की समय में दिया। शिवराज भाई के भी सही पूछे तो बहुत हाथ जोड़ जोड़ के हमने घर में बुला के समझाइश दी कि 1-2 एकड़ कुछ तो आधार बनाओ हमारा। अब ऐसे लोग जो मानसिक रूप से विकृत है, इतनी जनता उनको दिखाई नहीं देती, उनकी आंखों में तो शिवराज सिंह चौहान खटकता है। शिवराज सिंह चौहान जी का भाजपा से विश्वास उठ चुका है, भारतीय कानून व्यवस्था से भी विश्वास उठ चुका है। अब वो सिर्फ भीड़ दिखाकर उन भोले भाले आदिवासियों को इकट्ठा कर मोहन यादव को और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 29 अक्टूबर को भैरुंदा में आदिवासी सभा रखी गई थी, जिसमें वे अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने आदिवासियों को अपनी जमीन पर काबिज रहने की बात कही और साथ ही उन्होंने अपनी जमीन का पट्टा दिलाने की बात कही। लेकिन आदिवासी कार्यक्रम में जिस तरीके से शिवराज जी ने कार्यक्रम किया, आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज को गुमराह करके भीड़ इकट्ठा की, जिससे वे मध्य प्रदेश सरकार के सामने और केंद्र सरकार के सामने अपनी वजनदारी दिखा सके। आदिवासी कार्यक्रम में एक और गैर आदिवासी बुजुर्ग को इस्तेमाल किया गया। बुजुर्ग का नाम था बंसीलाल यादव, लेकिन उन्हें आदिवासी बताया गया। उनसे ये बुलवाया गया कि वन विभाग द्वारा जो नोटिस बांटे गए और मुनादी की गई, जिससे सभी लोग चिंतित थे और पूरे गांव में मातम सा छा गया कि अब क्या होगा, हमारी जमीन छिन जाएगी। लेकिन इसी बात को कुछ तोड़ मरोड़ कर शिवराज जी ने अपनी भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया और कहा कि केंद्र में और प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, आप लोगों के साथ न्याय होगा। हमने पूर्व में भी कांग्रेस द्वारा जब आदिवासियों की जमीन से बेदखल करने की बात की थी, तब मैं उस समय आप लोगों के साथ खड़ा था और आज भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब इस बात की जानकारी मीडिया द्वारा बंसीलाल जी यादव से उनके घर जाकर ली, तो पता चला कि बंसीलाल जी इटावा खुर्द के रहने वाले हैं एवं यादव समाज के हैं, जो पिछड़े जाति में आते हैं। बंसीलाल यादव ने बताया कि मुझे मंच पर बुलाकर बोलने के लिए कहा गया, दिनांक तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। आखिर इस तरह कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से कैसे किया जाता है, देखिए इसके पीछे की वजह। बंसीलाल यादव जी मंच से कहलाया गया जाता है कि आपको नोटिस मिला, फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर पूर्व IFS सिस्टम परिवर्तन अध्यक्ष आजाद सिंह दबाज द्वारा क्या कुछ कहा गया। शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासियों को कोरोना काल में वर्ष 2020 में पट्टे वितरण किए गए और अतिक्रमण करवाने के लिए भड़काया गया। इस पर पूर्व IFS सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष आजाद सिंह ने दबाज का बयान सामने आया। सीहोर से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से एक मामला अभी और भी गरमाया हुआ है कि एक शिवराज जी का भी 29 तारीख को एक कार्यक्रम था, आदिवासी पंचायत जो रखी थी, उसमें जिस व्यक्ति को उन्होंने खड़ा करा था, आज उन्होंने एक नई बात कही है कि जब शिवराज जी खुद मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने मेरा पट्टा नहीं बनवाया और आज मेरे को वहाँ पर खड़ा करा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का भाजपा से विश्वास उठ चुका है, भारतीय कानून व्यवस्था से भी विश्वास उठ चुका है। अब वो सिर्फ भीड़ दिखाकर उन भोले भाले आदिवासियों को इकट्ठा कर मोहन यादव को और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आपने आदिवासी सम्मेलन बुलाया था तो बंसीलाल गवली, जो मूलतः गवली यादव समाज से आते हैं, उनको बरगलाकर उन्हें सिर्फ डराकर कि तुम्हारी ज़मीनें चले जाएगी। बंसीलाल खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वो कोई मुनादी नहीं हुई है, कोई नोटिस नहीं निकला है। नोटिस का डर दिखाकर ये भीड़ इकट्ठा की गई थी। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ भीड़ के इकट्ठी दिखाकर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। पर्वत सिंह कह रहे माता बहने रोई उस दिन, रोटी नहीं खाई, आधा भूखे सो गई। भाई भैया और जिन्हें सुनी उनको गलत लगी, ढोंडी पीट दी। बोला वो अधिकार तुम जमीन में जाने की कोई जरूरत नहीं, दिन का बाद कोई प्रूफ नहीं, कोई ढोंडी पीट दी। तो सबके सोच होगा कि ये वो कहीं ट्रैक्टर कोई का ले जाएगा, ट्रैक्टर पकड़ लेगा, और तुमको बंद कर देगा। अब ये मैं नहीं कह रहा। बंसीलाल जी कितनी उम्र है आपकी? 70 71 साल 71 साल की इनकी उम्र है। और कब्जा कब से है? उनके पिताजी के जमाने की है। 10-15 साल तो खेल कूद में कोई मालूम नहीं, पर 60 साल से पक्की मालूम है नहीं। हम कब्जा करते होगा है ये जमीन को पक्का। और वो पहले कितनी 4 साल थी कि 10 साल थी कि 20 साल थी, उनका मार हम
पर अब ये हर साल ये घोर अन्याय है और ये अन्याय नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। और इसलिए चौहान जी ने यहाँ लेकर के आए पता नहीं कहाँ से तब जाए। हाँ ये आजाद जवाब जो है ना, इनका बयान है 1947 से, क्योंकि हमारे बड़े पापा अभी खत्म हुए, 94 साल की उम्र थी और आज कम से कम 50 से पहले तो वही मौजूद थे। हमारे आजा परदादा यहाँ के थे और इसके बाद वो कह रहे 47 के पहले यहाँ कोई आदिवासी गोंड समाज निवास करते न कोई बारेगा। ये सब शिवराज ले ये शिवराज ने लेके आए इनको नेता बनने के चक्कर में, ये उनका बयान है आजाद जवाब का। अब ऐसे लोग जो मानसिक रूप से विकृत है, इतनी जनता उनको दिखाई नहीं देती, उनकी आंखों में तो शिवराज सिंह चौहान खटकता है। दादाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंसीलाल। और कहाँ आगे आपका सरनेम क्या है? सबसे पहले तो मतलब आप कौन सी जाति के हैं? हम गौली है, गौली। यदुवंशी है। हाँ, गौली यदुवंशी समाज से हैं। जय। अच्छा, निवासी कौन से गांव के आप? हम निवासी यहीं का, हमारा बाप दादा। अच्छा, पूर्व से यहीं पर रहवासी हो? पूर्व से नहीं पर यानी मतलब गांव का नाम क्या है आपके गांव का? इटावा खुर्द से। अच्छा, तो बंसीलाल जी आपसे हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं केवल कि उस रोज़ जो आदिवासी महापंचायत नसुलगंज में 29 तारीख को शिवराज जी ने की, उस समय मंच पे आपको बुलाया गया था और आपने अपनी पीड़ा बताई थी वहाँ पर। तो आपने अपनी उम्र के बारे में भी बताया था और आपने अपनी ज़मीन के कब्जे के बारे में भी बताया था उस दिन। तो आप अपनी ज़मीन पर कब से हैं? कितने साल से आप अपनी ज़मीन को कर रहे हैं? वैसे 71 साल की उम्र हो गई जी। 8-10 साल तो यूँ मानो कोई मालूम नहीं, पर वो आज 60 साल से तो पक्की मालूम कि इतना साल हमारा बाप दादा और ने करी और वही ज़मीन आज हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने आपकी ज़मीन के पट्टे के लिए पहले भी आवेदन दिए? बहुत आवेदन दे दिए। कितनी बार आवेदन दिए होंगे लगभग? मैंने कम से कम दिया होगा 4-6 बार आवेदन दिए। अच्छा, जब अपने यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है, 18 साल तक शिवराज जी रहे मुख्यमंत्री, उनके समय में कितनी बार आपने आवेदन दिया? उनकी समय में ही दिया, मतलब आवेदन ये सब उनकी समय में दिया। शिवराज भाई के भी सही पूछे तो बहुत हाथ जोड़ जोड़ के हमने घर में बुला के समझाइश दी कि 1-2 एकड़ कुछ तो आधार बनाओ हमारा, कुछ खाद बीज, माने ये लोग कल का है, हम बाप दादा का यहाँ रहने वाला और हमारे लिए क्यों नहीं समस्या? तो हमारी समस्या सुलझावा नहीं। हाँ करांगा, आज तक कोई करिया नहीं, कोई दिया। और यूँ सही पूछे तो पहले भाई साहब एक तो वही सूदी समाज को कारण है, ये 18 साल से पहले अगर मैं यह कोशिश कर लेता तो पट्टा बन भी जाता, ये भी पक्की। पर वो गौली समाज में डर के मारे हमने ना तो खर्चे लगाए हैं ना कोई बात। वैसे DFO साहब ने वहाँ से सीवर से 4 आदमी भेजे, तो ये हमारा कम से कम आज 30 साल पहले की बात, लोधड़ी सम्मेलन हुए तो शुरू साहब, तो वे सीवर से आया था। फकत रिंज में 4 आदमी को नाम तो 3 बारेला और 1 मोहरा। तो बात समा में अगर गुरचाल करता नहीं तो पट्टो अवश्य बनता। शिवराज सिंह भाई ने दिलाना चाहिए, देना चाहिए। और आज सही पूछे तो 22-23 साल उनका हो गया, अध्यक्ष रहे कौन? पहले इलेक्शन में तो शिवराज भाई। अच्छा, और उनका पाँव पे पाँव रख रहा है, फिर क्यों नहीं काम हो रहा है याद हो रहा। अच्छा, चाहूँगा आपने जैसे उस समय बताया था कि आप लोगों को वन विभाग की तरफ से नोटिस मिले हैं। हाँ। आपने मंच से कहा था कि आप लोगों को मतलब बच्चे परिवार के लोग खाना खा रहे तो हलक में जो है निवाला रुक गया आपका, क्योंकि पीड़ा के कारण कि भाई जैसे कि भैया अब जमीन से बेदखल किया जाएगा तो आखिर हम क्या करेंगे। तो आपने ये बात मंच से जैसे कही थी, तो आप लोगों को नोटिस मिल गए अभी कि नहीं मिले? नहीं, नोटिस नहीं मिले, झूठ तो मैं बोलूँ नहीं, पर वो सबके वो खास धनतेरस का दिन डोंडी पिट हुई हमारे। अच्छा, कौन ने पिटवाई आपके?
यह मालूम नहीं कि नाकादार ने पिटवाई कि रंजर ने पिटवाई कि कौन ने पिटवाई, पर चौकीदार ने गांव भर में आके डोंडी पीटाई। फॉरेस्ट कब्जा वाला बोगा गाँव का नहीं, जमीन उनकी छूटेगी। तो मतलब हम लोग और के सर्राटो भी तो हो कि हो कहीं नाटक हुआ है, धनतेरस कर हो नोटिस यहाँ इटावा में तो नहीं बैठे भाई साहब, बस झूठ का ही को। अच्छा, आप उस समय जब नसरुल्लागंज मंच पे गए और आपने कहा कि भैया नोटिस मिला और उसके बाद जो है मुनादी हुई गांव में और सब लोग दुखी होने लग गए थे, तो अच्छा आपको मंच पे बुलाया गया था वहाँ पर। हाँ। तो ये मुझे एक चीज़ आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे कि आदिवासी अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग दोनों वर्ग के लिए उन्होंने रखी थी। हाँ। कि मतलब उसमें आदिवासी भी आएंगे पिछड़े वर्ग के भी आएंगे, लेकिन इसमें जो मुद्दा था जो जमीन पर अतिक्रमण का था वो आदिवासियों का था कि आप गौली समाज का भी था? गौली समाज का था भाई साहब। वो दिन सही पूछे तो यादों का लिए ही था ये समस्या। अच्छा, हम लोग भोपाल भी गए 2 जीप ले। हाँ, माँ उनसे कही सुनी तो उनने कही अभी यादव न कोई काम करनो है और नसरुल्लागंज कमेटी लो। अच्छा। और सभी भाई मिलकर अकेटा हो, तो इस वजह वह कमेटी नसरुल्लागंज रखी। अच्छा, मीटिंग मतलब उस रोज जो इकट्ठा हुआ था आप लोग, तो वो नसरुल्लागंज जगह जो है इकट्ठा होने के लिए करी थी इकट्ठा अपना संग। वही बंसीलाल गवली जो मंच पर खड़े थे, पूरा शिवराज जी का भाषण मैंने सुना है, वो बंसीलाल गवली कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि शिवराज जी के पास हम 20-20 15 बार इन मुख्यमंत्री रहा, जब हम गया जब वे ताकत में था, शक्ति में था, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और आज वही शिवराज चौहान मंच से भारतीय कानून व्यवस्था के खिलाफ एक सेना बनाने की बात उन आदिवासी भोले भाले भाइयों के लिए कर रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। सर, जिस तरह से 29 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है नसरुल्लागंज में कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में आपका नाम लेते हुए कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का मैसेज भी दिया है कि आपने शिवराज जी के खिलाफ FIR की मांग की है। आखिर क्या पूरा घटनाक्रम है सर जी? किस बात को लेकर FIR के लिए आपने आवेदन दिया है? नहीं, दरअसल क्या है कि मैं जो सीहोर वन मंडल की लाड़कुई, रहटी और बुधनी रेंज है, इसमें और कुछ हिस्सा इच्छापुर और वीरपुर का भी आता है, इसमें भारी मात्रा में अतिक्रमण हुआ है। और इस अतिक्रमण के पीछे कहीं ना कहीं शिवराज जी का वरदस्त है लोगों को। उनके वरदस्त के चलते ही ये इतनी भारी मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है। 20 मार्च 2020 को जब कोविड चल रहा था, एक तरफ दुनिया जो है वो महामारी से ग्रसित थी और दूसरी तरफ शिवराज जी लाड़कुई रेंज के भिलाई वनग्राम में पट्टे बांट रहे थे। एक ही दिन में उन्होंने 1300 वन अधिकार पत्र वितरित करा दिए, आदिवासी एक प्रोग्राम आयोजित करके। तो ये सीधा दिख रहा है कि शिवराज जी का संरक्षण है, उसी के चलते जो वन मंडलाधिकारी हैं, उपमंडलाधिकारी हैं, रेंज अफसर हैं और अधीनस्थ अमला है, वो दबाव में रहता है और चाहे अनचाहे वो कार्रवाई नहीं करता है और रात दिन इस बुधनी विधानसभा के आने वाले समस्त सीहोर वन मंडल के वन क्षेत्र बर्बाद हो रहे हैं। ये मैंने कहा है और पिछले 6 साल से मैं ऐसा वन विभाग में लिख रहा हूँ, वन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को और जो अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव वन विभाग रहते हैं उनको भी मैंने लिखा है। और इवन जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उनको लिखा, और जब उमंग सिंगार वन मंत्री थे उनको लिखा कि सीहोर वन मंडल के इन परिक्षेत्रों में शिवराज जी स्थानीय आदिवासियों को अतिक्रमण के लिए उकसा रहे हैं और अबेटमेंट का ये मामला बनता है तो शिवराज जी के खिलाफ जो है वो आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए आदिवासियों को अतिक्रमण के उकसाने के लिए। ये मैं एक बार नहीं, ये मैं पिछले 6 साल से लिख रहा हूँ और जब शिवराज जी खुद मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी मैंने पत्र लिखे हैं। उसका भी कोई जवाब नहीं।
और तो और जब अतिशयोक्ति हो गई एक बात की कि एक रिटायर्ड अधिकारी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे जननायक और हमारे जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी के बारे में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ये लिखता है कि माननीय शिवराज जी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। आपराधिक प्रकरण मतलब FIR, अपन जानते हैं ना, इन पर प्रकरण दर्ज किया जाए। अब इनकी तो मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं, ना रिटायर्ड अधिकारियों की ना वर्तमान अधिकारी। कुछ अधिकारी अच्छे होंगे, आप